हम तो साले को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? हम भी तू देखे तेरे खुदा में कितनी ताकत है। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दे। इस ऊंटनी की वजह से साला का इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर कोई इस ऊंटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसे कर दूंगी। हम ये काम करेंगे। आज रात वो ऊंटनी नहीं बचेगी। गुरूरे ताकत में जो खुदा को भूल जाती हैं, गुरूरे ताकत में जो खुदा को भूल जाती हैं, वही कौमें वक़्त की धूल में मिट जाती हैं। कौमें आद की हलाकत के बाद जब वो ताकतवर कौम अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह के अज़ाब में हमेशा के लिए मिट गई, तो अल्लाह ताला ने इंसानियत को एक और मौका दिया। अल्लाह ताला ने एक नई मजबूत और बाअसर कौम को आबाद किया, जिसे तारीख कौम समूद के नाम से जानती है। ये कौम अरब के शुमाली इलाके अल हिजर में आबाद थी। ये लोग काफिलों के साथ चलते हुए नज्द और हिजाज के इलाकों में फैल गए। उनका काफिला तिजारती रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। ये वही रास्ते थे जो यमन से शाम तक जाते थे। कुछ लोग वादियुल कुरी, आज का अल उला के करीब ठहर गए। यहाँ खजूरों के बागात, पानी के चश्मे और जरखेज जमीनें थीं। वक्त के साथ वो नस्ल आगे बढ़ती गई और आखिरकार वो पहुंचे वादियुल हिजर में। यही वादी आगे चलकर मदायने सालेह के नाम से मशहूर हुई। हम यहाँ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। यहीं हम अपने घर बसाएंगे। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी, पत्थरों में नरमी थी। यूं गोया कुदरत ने खुद उन्हें यहाँ घर बनाने की दावत दी। ये लोग जिस्मानी ताकत में मजबूत, अकल में तेज और फनो तमीर में बेमिसाल थे। कौमे समूद पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर शानदार घर बनाती थी, ऐसे घर जो आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जरखेज जमीन, मजबूत जिस्म, अमनो सुकून और तरक्की याफ्ता जिंदगी अता की। लेकिन नेमतों के साथ अल्लाह ने एक जिम्मेदारी भी दी, अतात और शुक्रगुजारी की। वक्त गुजरने के साथ कौमे समूद के दिलों में वही बीमारी पैदा हुई जो कौमे आद को ले डूबी थी, यानी गरूर और तकब्बर। इन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी और ताकत के नशे में ये समझ बैठे कि अब इन्हें कोई हिला नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक कौम समूद की हिदायत के लिए इन्हीं में से एक नबी को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। के रेगजार पर एक नई सुबह तुलू हुई। इसी इलाके वादी अल हिजर में बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक मुअज्जिज खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई। मुबारक हो, उबैद के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। उस बच्चे का नाम सालेह रखा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारकर फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। जमीन में फसाद ना फैलाओ, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें आ लेगा। लेकिन कौम समूद ने इनकार कर दिया। हम तो साले को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? इन्होंने कहा, ऐ साले, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम कोई निशानी ना दिखाओ। इन्होंने कहा कि साले, हम तुम्हारे रब पर तब यकीन लाएंगे जब तुम इस पहाड़ में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाना। कौम समूद की इस शर्त पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ा ज़ाहिर हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जिंदा, मुकम्मल और अजीम ऊंटनी सख्त चट्टान के अंदर से बाहर आ गई। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की खुली निशानी थी। लोग यकीन करें, फिर एक लम्हे में अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हुआ। चट्टान फटी और उसके अंदर से एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। जादू है, ये उस सालेह का जादू है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह हिदायत दी, ऊंटनी को नुकसान नहीं पहुंचाना। एक दिन वो पानी पिएगी और एक दिन तुम, यानी एक दिन ऊंटनी सारा पानी पी जाएगी और दूसरे दिन ऊंटनी पानी नहीं पिएगी, वो तुम लोग इस्तेमाल करोगे।
یہ اللہ کی امانت ہے۔ شروع میں تو قوم خوف میں مبتلا ہو گئی، مگر جلد ہی دلوں کی سختی غالب آ گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ اونٹنی ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ ہمارے روزگار میں رکاوٹ ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ قوم کے چند سرکش سرداروں نے ایک انتہائی سنگین فیصلہ کیا اور اس پر انعام بھی رکھا گیا کہ جو اونٹنی کو قتل کر دے گا اس کی ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر دی جائے۔ وجہ سے سالہ کا عزت اور بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو جلد لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہو۔ ختم کر دیا تو صالح کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس اونٹنی کو ختم کر دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسے کر دوں گی۔ آخر کار قوم سمود کے بدبخت لوگوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، آپ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے اس وعید کو بھی مذاق سمجھا۔ 3 دن کے بعد ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے؟ ہم پر؟ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور پھر بس تیسرے دن کا آنا تھا کہ آسمان سے ایک خوفناک چیخ آئی، زمین لرز اٹھی، دل دہل گئے۔ قرآن کے مطابق وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی الٹے پڑے رہ گئے۔ وہ قوم جو پہاڑوں کو تراشتی تھی اللہ کے عذاب کے سامنے ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکی۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ معجزات دیکھ کر انکار تباہی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ قومیں نام نہیں اطاعت سے زندہ رہتی ہیں۔ قوم سمود کو موقع دیا گیا مگر انجام وہی ہوا کیونکہ نافرمانی وہی تھی۔ یہ تاریخ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔